सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। आज दुनिया में हर मानव डरा हुआ है, हर चीज़ के लिए। दूसरी महत्व की बात, उसको ये भ्रम है कि मैं सुखी हूँ क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, मोर देन सफिशिएंट है। एक उसका भ्रम है। लेकिन सुखी होना और आनंदी होना, ये दोनों में बहुत फर्क है। एक जगह अच्छा लिखा हुआ था कि दरवाजे हमेशा खुले रखो और अतिथि का स्वागत करो। घड़ी की ओर ध्यान दो और गौर करो कि समय चक्र बलवान है। खिड़कियाँ खुली रखो और बाहर का जो दुनिया है और जो ज्ञान है उसको ग्रहण करो। दीवारें कहती है, छत कहता है, दीवारें कहती है मर्यादा में रहो, छत कहते हैं अपनी जो महत्वाकांक्षा है, आकांक्षा है, उच्च विचार रखो। लेकिन धरती ये कहती है, ये सब कुछ होने के बाद अपने पैर जमीन पे रखो। ये हमें सोचना है कि हमारे पैर जमीन पर है या हम हवा में उड़ रहे। हमारा एक भ्रम है कि हम इतना कर लेने से, इतना सब कुछ कमाने से, ये करने से, वो करने से हम सुखी होंगे। शक्यता बहुत कमी है, बहुत परसेंटेज वाइज देखा जाए तो बहुत कम है। क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, ना तो हम शांति से खाना खा रहे हैं, ना शांति से नींद रहे, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। खाने के समय भी हमारा टेलीफोन या टीवी, मोबाइल सब कुछ चालू रहता है। सुबह नाश्ते करते हैं, पेपर हाथ में है, और रात को सोने के समय मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि कल क्या करना है, कैसे जीना है। सब कुछ होने के बाद भी अगर हमें शांत रहना है तो हमें सबसे पहले अपने आप में अपनी आहार दिनचर्या बदल कर अपने आप पर संयम रखना है, धीरज रखना है। धीरज का फल हमेशा मीठा होता है। एक दूसरे से आत्मीयता माने प्रेम से जीना है। ना तो हम यहाँ कुछ लेके आए, ना कुछ लेके जाएंगे। और हम ये जानते भी हैं कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, माने हर एक के हृदय में भगवान बैठा है, सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्यवान है। और ममोय अंशो, हम भगवान के अंश हैं। ये सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन अमल में लाने की ज़रूरत है। जानना बात अलग है, अमल में लाना बात अलग है। ये हमें अपना जो भ्रम है ये हमें निकालना है। सब कुछ है लेकिन संतोष है? संतोष हमारे जीवन में नहीं है। और आहार के बारे में भी, और जो इनकम है, आय है, उसके बारे में हमारा वही सोच है। ये सोच हमें बदलनी है। ऐसा कहो, अन्न औषध जैसा खाना है, और जीवन को माने जो जगत है, विश्व है, उसको भगवानमय देखना है। अपना दृष्टिकोण बदलना है कि जो कुछ होगा ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं होता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ
वो सिर्फ और सिर्फ निमित्त बन के कर रहा हूँ। और जो कुछ मेरी अचीवमेंट है वो मेरी शक्ति से नहीं है, जो मेरे अंदर बैठा है उसकी वजह से मैं आज हूँ, जो भी कुछ है। ये समझते हैं लेकिन उसको अपने जीवन में अमल ना करना है। और जब तक हम ये नहीं करते तब तक संतोष और आनंद हमारे से बहुत दूर है। चाहे अपने पास करोड़ों की संपत्ति हो, करोड़ों रुपए हो, बैंक बैलेंस बहुत कुछ है, फ्रिज है, फ्लैट है, सब कुछ है, लेकिन जब तक हम उस भ्रम से बाहर नहीं आते कि ये सब कुछ मेरे साथ नहीं आने वाला है। अगर जीवन में शांति और आनंद चाहते हैं तो जितना समय मैं भोग के लिए दे रहा हूँ, संसार के लिए दे रहा हूँ, उससे कम से कम 10%, 20% अपने अध्यात्म के लिए देना है। उसमें अध्यात्म माने कोई जप माला लेके 24 आवर्स बैठना नहीं है, लेकिन अभी हमने देखा ना, उच्च विचार रखना है, उच्च महत्वाकांक्षा लेनी है, और उसके लिए हमें प्रामाणिक प्रयत्न करना है। और जो ऐसा करता है उसे कभी हार नहीं मिलती है, यश उसके पीछे उसको ढूंढते हुए आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ करते नहीं, और हमको यश चाहिए, यश मिल जाएगा, लेकिन जो हमारा जीवन का, हमें जीवन में शांति और आनंद चाहिए, और तभी मिलेगा जब हम उस चीज़ को ब्रह्म से निकल के, हमारा जो भ्रम है उसमें से बाहर आके अपने आप को पहचानेंगे, तब जाके हमारा जो ध्येय है, फिर से कहूँगा, दुनिया में आए हैं तो मौज मस्ती से जीना है, लेकिन वहाँ फुल स्टॉप नहीं रखना है, अल्प विराम रखना है, और कहना है कि इतना जो दे रहा है उसको मैं थैंक्स कहूँगा। थैंक्स करने के रास्ते बहुत है, और सोचना है थैंक्स कहने मतलब हमें अगर कहीं जाते हैं, हमें कोई मदद करता है, हम उसको इमीडिएटली, तुरंत, तत्कालिक उसको थैंक्स कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। तो जो शक्ति मेरे अंदर है, जिसकी वजह से मैं आज खड़ा हूँ, जो आज मैं बना हूँ, उसको कृतज्ञता बनती है, थैंक्स कहना बनता है, धन्यवाद कहना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम भूल जाते हैं उस कर्तव्य को। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अभी क्या वो करने का दिन है। शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम के लिए कभी देरी नहीं करनी चाहिए। संसार करो, लेकिन उसका जो सार है, बहुत सारी समस्या, मुश्किलें लेके सुख के पीछे भागना, ये कौन सी समझदारी है। कम भागो, कम दौड़ो, जितना कम अपेक्षा उतने गम दूर रहेंगे। ये प्रकृति का नियम है। तो हमें भी प्रामाणिक प्रयत्न करना है, और इस भ्रम से बाहर निकलना है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन जो हमारी जीवन की दौड़ है, हमारे सुख की चाबी, शांति की चाबी, आनंद की चाबी जिसके हाथ में है, उसको कृतज्ञता से रहकर याद करना और अपना जीवन का बिगाड़ना, ये हमारा फर्ज है। हम प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे, भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामना साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।